एक मेरा 12th क्लास का स्टूडेंट बहुत मासूमियत से क्वेश्चन पूछा कि सर, सोशल मीडिया में आजकल चल रहा है पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदू, मुस्लिम, संविधान, एक आर्मी है, कौन कौन सब सेना बना लिया है, भीम आर्मी हो या स्वर्ण आर्मी हो या जो भी आर्मी हो, यानी इंडियन आर्मी को छोड़कर ये सब बड़े लेवल पर आजकल सोशल मीडिया पर देखते हैं। सर, आप क्या मानते हैं, पहले संविधान कि पहले धर्म? मैंने कहा कि पहले भारत है तभी संविधान है, या तुम लागू कर रहे हो? जब भारत ही नहीं रहेगा तो संविधान कहां लागू करोगे? पाकिस्तान, बांग्लादेश भी भारत ही था, वो भारत नहीं रहा तो वहां संविधान नहीं लागू हुआ। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब भारत है तभी संविधान है, और संविधान तभी है जब हिंदू बहुसंख्यक है, क्योंकि पाकिस्तान, बांग्लादेश भी भारत का ही पार्ट है। वहां संविधान क्यों नहीं लागू हुआ? क्योंकि वहां हिंदू बहुसंख्यक नहीं है, और वहां भी समाज में सताया गया था लोगों को। अगर ये लोग मानते हैं कि हाँ 5,000 वर्षों तक पानी नहीं पीने दिया, तो वहां भी लागू था। वहां पे तो आरक्षण नहीं है, वहां तो कोई भी इस टाइप का संविधान नहीं है कि ऐसे चलेगा तो वैसे चलेगा, ये 10% पे हो जाएंगे, वो 20% पे हो जाएंगे। आरक्षण वाला सिस्टम तो वहां कहीं नहीं है। यानी संविधान का सबसे बड़ा पावर है बोलने का राइट, वो भी वहां नहीं है। विरोध करने का राइट, वो भी वहां नहीं है। आप वहां पे अभी भी हैं, लेकिन आप विरोध और बोल नहीं सकते हैं। इसलिए पहले भारत, फिर बात आएगी धर्म की। पहले भारत है तभी संविधान या धर्म है। संविधान तभी तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। जिस दिन समाज में हिंदू बटेगा, उसी दिन संविधान भी फटेगा। इसमें कोई इफमत नहीं है। और आपको डाउट है तो आप सुन लीजिए। इस्लाम पहले है या देश पहले है? इस्लाम पहले, पहले शरीयत फिर संविधान। पहले शरीयत फिर हाँ, फिर संविधान। मैडम, जहाँ संविधान हमारे इस्लाम के आड़े आएगा वहाँ हम संविधान को नहीं मानेंगे, ऑब्वियसली। देश पहले है, इस्लाम पहले? तो देश बना है तो इस्लाम से तो बना है। घुमाइए मत, नहीं देख। पढ़े लिखे इंसान के पास जाइए, उससे बात करिए। पढ़े लिखे मौलाना रशीदी भी है, गई थी बात करने, किस तरीके से बात करते हैं, किस तरीके से बात करते हैं। फिर मैंने उसे समझाया कि इन लिब्रांडो के चक्कर मत पड़ो। ये लिब्रांडो जय संविधान करते हैं, लेकिन इनकी आवाज नहीं निकलती है जब उसी संविधान का कोई अपमान करता है, तब ये लिब्रांडो गायब हो जाते हैं। ये जोगिंदर नाथ मंडल के वंशज है। जोगिंदर नाथ मंडल कौन है, वो पूछा हमसे, तो हम बोले कि जोगिंदर नाथ मंडल वही है जो 1947 में जिन्ना के साथ कुछ भारतीयों को लेकर चल गया पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, ये कहकर कि तुमको वहां अच्छे से राइट दिलाएंगे, तुम वहां इससे अच्छे रहोगे और लाइफ बेटर जियोगे। ये सोचकर वो ले गया अपने फायदे के लिए। इन लोगों को कुछ नहीं मिला, लेकिन अपने फायदे को लेकर लेके गया कि हम मंत्री बन जाएंगे। लेकिन उसका कुत्ता हाल वहां हुआ। अब भाग कर वापस आया, और वो बाबा साहेब के लेवल का लीडर था जोगिंदर नाथ मंडल, लेकिन उसका कुत्ता वाला हाल हुआ, कहीं का ना रहा। वही वाला बात है, ना भारतीय रहा ना पाकिस्तानी रहा। तो उसी के कुछ वंशज यहां कीटाणु रह गए हैं, जो जय भीम करते रहते हैं। उन्हें यह पता नहीं है कि जय संविधान तभी तक जायज है जब तक हिंदू समाज बहुसंख्यक है। जिस दिन हिंदू समाज बटेगा, उसी दिन संविधान फटेगा। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप समाज में संगठित हो, समाज में कोई अपर लोअर ना हो, आप सभी एक दूसरे से प्यार करें, दूसरे को रिस्पेक्ट करें, हर कम्युनिटी को इज्जत दें।
इसलिए बीच इसके कारण प्लस पॉइंट बनेगा क्या कि हम लोग के बीच में जो नफरत है वो सब नहीं रहेगा। हम लोग के बीच में है नहीं, कुछ मीडिया के द्वारा और कुछ जुगन्नाथ मंडल के वंशजों के द्वारा नफरत पैदा किया जाता है और कुछ जाहिलों के द्वारा। इसलिए नफरत नहीं है, वो पहली वाली बातें नहीं है। अभी लोग रोड पे जाते हैं, होटल में खाना खाते हैं, तो कभी भी ये नहीं पूछते कि तुम किस कास्ट के होटल है। ये सब लोग नहीं देखते हैं। वो जमाना गया, और अगर इतिहास लेकर बैठोगे तब तो अफगानिस्तान बना, पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बनेगा, यानी बना, और धीरे धीरे बंगाल भी बांग्लादेश बन जाएगा। इसलिए वो सब चीजें बातें छोड़ो। अगर इसी संविधान में, यानी संविधान को मानते हो, तो इसी संविधान में अगर बाप ने मर्डर किया है तो बेटा को सजा नहीं मिलेगा, अगर बेटा ने मर्डर किया है तो बाप को सजा नहीं मिलेगा। तो अगर किसी के पूर्वजों ने तुम पर जुर्म किया है तो फिर उसकी सजा उसको क्यों? अगर 5000 वर्षों ने मैमाना की जुर्म किया, 5000 वर्षों पहले अगर उन्होंने जुर्म किया उसके पूर्वजों ने, तो फिर इसका क्या कसूर है? तो तुम संविधान को भी नहीं मानते हो, तुम ब्रिटिश गवर्नमेंट के एजेंट रहे हो और जुगन्नाथ मंडल के वंशज हो, इसलिए तुम ये जाहिल वाली बात करते हो। नहीं तो भारत अमर है, अमर रहेगा, और गांधी नहीं थे तभी भारत था, और हम लोग रहे नहीं रहे या रहे तभी भारत रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।